नमस्कार। दावेदारों से मुलाकात के क्रम में आज हम आए हैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र 104 में। मसूदा विधानसभा क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है, बिनाई, मसूदा और विजयनगर नगर पालिका। यहाँ पर कुल 65 ग्राम पंचायतें और नगर पालिका विजयनगर का हिस्सा है, जहाँ 2,65,000 से अधिक यहाँ मतदाता निवास करते हैं और निर्वाचन विभाग ने 278 मतदान बूथ यहाँ बनाए हैं। यहाँ पर नवंबर 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफ़ी दावेदार यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। इन्हीं दावेदारों में से एक है सुनील कावड़िया। आज हम बात करते हैं सुनील कावड़िया कौन है तथा दावेदारी क्यों कर रहे हैं पेश। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपने मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए दावेदारी पेश की है, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं, आप कहां से हैं और दावेदारी पेश करने का क्या कारण है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आवाज़ राजस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने वहाँ अजमेर से अपनी टीम रवाना होकर मेरे यहाँ निवास था, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सुनील कुमार जैन, ग्राम पंचायत पढ़ांगा। मैं आज के करीब 3 वर्ष पूर्व मैं ग्राम पंचायत पढ़ांगा के आसपास के जितने भी छोटे मोटे जो काम होते थे, जो वो समाज सेवा के मान लो या पानी से संबंधित मान लो, ऐसे कई काम थे। तो मैंने इस नीति से कभी काम नहीं किया कि मुझे कोई राजनीति का शौक था, ना तो मेरे घर परिवार से कोई राजनीति का लेना देना ताल्लुक रखता है। मैं एक साधारण सा जो मेरे मन में आता था कि मेरे पास कोई आके कहता था कि या पानी की कमी है, ट्यूबवेल नहीं है, तो ट्यूबवेल करवा देता था। ये पानी का क्यों आया था कि मेरे माता पिता दोनों पानी की मतलब कहते एक्सपायर हुए थे हॉस्पिटल में। तो ये मेरे मन में हो गया था कि यार क्यों ना पानी की अपन उनकी पूर्ति पूरी कर नहीं पाए। वो कारण था हॉस्पिटल में कि डॉक्टर की मर्जी के बगैर अपन पानी दे नहीं सकते थे। ऐसा उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो उस दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरे मन में ये कलक सी रहती थी कि ये पूर्ति अपन कैसे करें। तो मैं क्षेत्र में कहीं बोरिंग है, कहीं हेडपम्प है, ऐसे करता रहा, कहीं खेली कोट है, तो वो मन को शांति मिलती थी। तो मुझे नहीं पता था, लोगों के मन में ऐसा सोच था कि यार ये आदमी क्यों ना राजनीति में आ जाए। तो लोगों का ऐसा मन बना। मैंने ग्राम पंचायत में सरपंच पद नहीं होते हुए भी करीब 3 साल पूर्व मैंने करीब करोड़ से ऊपर का काम करवाया ग्राम पंचायत में। तो लोगों का ऐसा सोचना था कि अब की बार सरपंच का चुनाव इसे ही लड़ाया जाए। तो उनको सबको ऐसा लगा था, लेकिन मेरे उस टाइम ही मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों ने मेरे को माला पहना के गांव के चारों तरफ चक्कर लगा के सबने ये ठान लिया कि मुझे सरपंच। तो मैं उस दरमियान रात को सब माले सापे उनके वहाँ पटक के और भाग के मैं मेरे निवास स्थान विजयनगर आ गया था। सुबह 4 बजते बजते ग्रामीणों ने फैसला किया कि सरपंच तो पद पे तो इसी को ही बनाया जाए। तो सब लोग मुझे लेने के लिए यहाँ 4 बजते बजते ग्रामीण की महिलाएं, बच्चे, नवीन साथी, बड़े बुजुर्ग, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे निवास स्थान के बाहर आके और नीचे नारा लगा रहे थे। तो थानेदार जी का फोन आया था, आपने ऐसा क्या करते किया जो बाहर आपके लोग खड़े। तो मैंने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे। ऊपर से देखा तो वाकई में भीड़ थी। नीचे आया तो मैंने देखा सब अपने गाँव के लोग हैं। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा मुझे सरपंच पद से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो माने नहीं। फिर मुझे यहाँ से उठा के और करीब ग्राम पंचायत के करीब 50 साधन होंगे, करीब 4,000 आदमी होंगे जो मुझे यहाँ से लेके हुए ढोल नगारों के बीच स्वागत सम्मान से गांव लेके गए। वहाँ फैसला किया उन्होंने कि सरपंच सोनू ही रहेगा और उसका चुनाव नहीं होगा। तो मैंने भी साथ का साथ किया कि अगर मेरा चुनाव आप लोग नहीं कर रहे हो, इस लेवल का मुझे समझ रहे हो आपकी नज़रों में, तो ग्राम पंचायत में किसी का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। उसी को देखते हो ग्राम पंचायत में किसी का चुनाव नहीं हुआ। निर्वाचित बोर्ड जो हमारा ग्राम पंचायत है, आज मुझे देखने को मिला कि राजस्थान में शायद ग्राम पंचायत पढ़ांगा ही है। सोनू जी, ग्राम पंचायत पढ़ांगा में सरपंच चुनाव हुए, चुनाव निर्विरोध हुए, सरपंच बने हुए करीब 2-2.5 साल हो गए। आपने वहाँ पर कोई विकास कार्य करवाए हैं? जी, विकास के उसके बाद भी पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, इतना होने के बाद भी मेरे क्या 3 संतान है। तो सरपंच पद के लिए भी मेरे बड़े भाई के नाम से मैंने नामांकन किया। नामांकन उनके नाम से किया क्योंकि मेरे 3 संतान है, भाई साहब के 2 संतान है। मैंने अब तक 4-4.5 करोड़ का काम निजी घर से करवाए हैं। और लोगों के मुंह की डिमांड होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। 1-2 के कहने पर नहीं, 10-5 लोग अगर मोहल्ले वाले मुझे फैसला ले लेते कि हमें तो यहाँ बोरिंग चाहिए, हेडपम्प चाहिए, खेली कोटे चाहिए या मंदिर निर्माण चाहिए, तो मैंने धरातल से भी 3-3, 4-4 मंदिर मेरे ग्राम पंचायत ने बना था। किसी से कोई चंदा नहीं दिया है। और आज दिन तक भी ग्राम पंचायत में किसी की मृत्यु होती तो 11,000 रुपये का जो चेक है, हमने उस टाइम घोषणा कर रखी थी कि ग्राम पंचायत में किसी की मृत्यु होगी तो 11,000 का चेक हम हमारी तरफ से देंगे। तो 279 परिवार को हम दे चुके हैं और अब भी यह व्यवस्था चालू है।
अभी फिलहाल 10 दिन पहले भी एक चेक दे के आए थे। तो ग्राम पंचायत में हमने अभी तक 5-6 करोड़ के काम अब और करवाने की इच्छा है कि वो काम चल रहे हैं, अभी रुक नहीं रहे हैं। और उसको देखते हुए आसपास के जितने भी गांव थे उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो ठीक है, उनके मन में ऐसा कुछ सोचा होगा। आसपास के सारे गांव वाले वो एक करते गए। आज देखने को मिल रहा है मसूदा विधानसभा में पूरे में भाई साहब 23 करोड़ का निजी काम करवाया है, जिसमें तो 90 लाख की चेयर है बैठने वाली। सोनू जी, आपने विकास कार्यों के साथ साथ जो समाज सेवा के अन्य कार्य भी हैं, आंखों का ऑपरेशन वगैरह, ऐसे भी चर्चा चलती कि आपने ये भी काफ़ी करवाए हैं। जी, आपका कहना सही है। मैं अब तक 982 लोगों का आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करा चुका हूं और ये भी सिलसिला हमारा जारी है। जहां कहीं पे भी जाता हूं तो लोग तो अपने कामों के लिए भाषण देते हैं, मैं ऐसा कोई भाषण नहीं देता हूं। मेरे मन में एक ही चीज़ रहती है, दुखी की सेवा अपने से कैसे हो सकती है, और जितना संभव है उतनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास में ये रहता है, कोई आँख से पीड़ित है, कोई कान से पीड़ित है, कोई विकलांग है, विकलांग के जैसे हाथ नहीं तो कृत्रिम हाथ है, पैर हैं, साइकिल है, उनके लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि 23 स्कूटी पहले मेरे जन्मदिन पे देने का था 11 का, अब 23 स्कूटी का प्रोग्राम चल रहा है। तो भगवान ने चाहे तो ये आ रहा अपने दीपावली का त्यौहार, इससे पहले मैं 23 स्कूटी जो विकलांगों की थी वो वितरण करेंगे। उसके साथ 21 साइकिलों का भी अभी सबका सोचना था कि यार इनके साथ साइकिलें भी आप वितरित करो, ऐसा सोच है। और ग्राम पंचायत के अलावा भी वैसा मसूदा विधानसभा तो ठीक है, इसके बाहर भी लोगों के ऑपरेशन मैंने करवाए, जैसे कोटा, बूंदी, नाथद्वारा, बालोतरा, यहाँ तक के लोग भी आए तो उनका भी आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क करवा के भेजा हमने, हमारी टीम। अभी मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक जो पोस्टर है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हर गांव हो पड़ांगा जैसा। क्या है कि हर गांव हो पड़ांगा जैसा? मेरी सोच ऐसी है कि ग्राम पंचायत को जब मैंने बनाया, दिल से मैंने जो काम किया, तो ये स्वाभाविक है, ऐसा कोई भी काम जो आदमी का ठानता वो नहीं होता है। मेरी सोच है कि मसूदा विधानसभा का अगर मैं पब्लिक के द्वारा या सरकार द्वारा या ऊपर बैठे जितने पदाधिकारी द्वारा अगर मुझे टिकट मिलता है, मुझे अगर तैयारी करवाते हैं, अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, अगर जीतता हूँ, तो मसूदा का प्रत्येक गाँव ग्राम पंचायत पड़ांगा जैसा बने, ऐसी मेरी सोच है। इसी सोच के साथ अगर हुआ तो काम करूँगा। आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, कोई पार्टी है जिससे आपने दावेदारी पेश की? दावेदारी भाई साहब मैं आपके चैनल पे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की है जिस पे मैं दावेदारी की बात करूँ। लेकिन लोगों का ऐसा है कि दावेदारी चाहे टिकट से मिले या नहीं मिले, ऐसा उनका कहना रहता है। तो मेरे को जैसे भी मौका मिलेगा, अगर ग्राम मसूदा विधानसभा के जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे मुझे कि जिस प्रकार वो कहेंगे उसी प्रकार लोगों को देखते हुए वो काम करूँगा। मैं टिकट मिलेगा तो भी करूँगा, अगर ये कह देंगे कि नहीं मिला नहीं करना तो भी नहीं करूँगा, ये कह देंगे ऐसे ही करना, तो सब जितना भी जो डिसीजन रहेगा वो पब्लिक का रहेगा, मेरा कोई भी डिसीजन नहीं रहेगा। कोई जाति, समाज या समुदाय ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब टिकट की बारी आती है तो अलग अलग समुदाय के लोग दावेदारी पेश करते हैं कि मेरे साथ ये समुदाय है, मेरे साथ ये समुदाय है। आपने जो विकास कार्य कराए हैं वो भी कोई जाति विशेष समुदाय को देखते हुए करवाए है या आपने कोई दावेदारी पेश करने के लिए किसी समुदाय का सहारा लिया है? भाई साहब मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। मेरे लिए 36 कौम बराबर है, 36 कौम से मेरा सबसे कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और 36 कौम में आप अगर उठा के देखो तो कोई कौम ये नहीं कहेगी मैंने लोगों के दिमाग में राजनीति के प्रति होता है कि हम मोमडनों को काम नहीं करवाते हैं, हम हिंदू का काम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में। मेरे को जिसने फोन किया, जिसका काम मुझे लगा, उनका काम मैंने विधानसभा क्षेत्र में करवाया। उसी को देखते हुए मैं कैसे कह सकता हूं कि इन जातियों के हिसाब से मैं अगर कोई तैयारी करूं, मेरे लिए 36 कौम बराबर है और उसी को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि वो मेरे को क्या कहना चाहते हैं। मुझे अगर लड़ने के लिए कहेंगे तो लड़ूंगा, अगर कहेंगे बैठना तो बैठूंगा। मेरा फैसला सर्वाधिक के पब्लिक का ही रहेगा। आप एक दो काम गिनवा सकते हैं जो आपने अलग अलग समुदाय में करवाए हैं? जी ये सब मैं गिनवा सकता हूँ। जैसे हमारे ग्रामीण में जो पंचायत में अधिकांश वोट हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमने देवनाथ का मंदिर बनाया है और वहाँ राजपूतों को भी तो माता जी का मंदिर बनवाया है। और रावतों के समाज में है तो हमने ऐसा कोई समाज नहीं छोड़ा मेरे नज़र में। जैसे हमारे गांव में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाई है, सावरलाल जी की प्रतिमा लगाई है, वापस कर्नल साहब की प्रतिमा लगाई है, पायलट साहब की प्रतिमा लगाई है। मैंने किसी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। मुझे जहाँ चीज़ जो अच्छी लगी वो मैंने करवाई है। मोमडनों के यहाँ फोन आया था तो उनके कब्रिस्तान में मैंने बोरिंग कराई, टीन शेड डलवाए हैं। अभी एक बोरिंग और करवाया था यहाँ मंगरे में, काटात परिवार के वहाँ किसी ने कहा कि यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है शमशान इन कब्रिस्तान में, तो वहाँ कराई, 10 ब्रांचें और लगवाई। तो ऐसा मेरा कोई नहीं है। मैंने अभी जीवाणु में करीब 25 लाख का शमशान में काम करवाया। मेरे को जिस व्यक्ति ने कहा, चाहे वो प्रजापत है, चाहे वो राय का है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे जाट है,
चाहे किसी भी जाति का, मैंने किसी को खाली नहीं भेजा। हाँ, समय जो मैंने बताया उस समय पे मैंने लोगों के काम कराए। हो सकता है कि इन दिनों में अपडेट हो रहा है, जो आज काम करवाना उसको 2 महीने बाद करवा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब मैं किसी सरकार के पद पे नहीं हूँ। घर का कमाया हुआ, घर से काम करके मेरी निजी व्यवसाय से मैं अगर खर्च कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ। सुनील जी, मसूदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक भी रहे और कांग्रेस के विधायक भी रहे। काफी समय से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के विधायक लगातार रहते आए हैं। ऐसे में जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं भाई साहब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी हो, अगर मन में अगर इच्छा शक्ति है तो विकास जरूर होता है। सरकार का बजट हमेशा सभी का बराबर होता है। जो करने वाला होता है उनका मन अच्छा और ढंग से होना चाहिए। क्योंकि क्यों काम ना नहीं होता है, क्योंकि आप में जितने भी जो पीड़ित है, जहाँ तक मेरा सोचना है, जिस पद पे हमारे परिवार से मैंने जिसके नाम से नामांकन किया, उस स्थिति को देखते हुए जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने से बड़े हैं, जो जैसे जितने भी ऊपर की जो सीटें होती है, प्रधान से लेकर जितने भी एमएलए तक की, ये लोग क्या कि ढंग से काम करने नहीं देते हैं, एक दूसरे के कहने पे टांग खिंचाई करते हैं, इसलिए विकास नहीं होता। भाई साहब, विकास तो दिल से जो फंड दिया जाता है, अगर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो हर आदमी, हर जनप्रतिनिधि वाकई में परागा जैसा बना सकता है, सरकार के पैसों से भी। विकास के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, ये कहना है सुनील कावड़िया का। सुनील कावड़िया अपने आप में एक बहुत ही चर्चित चेहरा है। इन्होंने अपने दम पर ग्राम पड़ांगा को आदर्श ग्राम पड़ांगा बना दिया। वहां पर आज सभी सुविधाएं हैं। यही नहीं, सुनील कावड़िया ने विकास की दृष्टि से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव हैं जहां पर अपने निजी कोष से विकास कार्य करवाए। इन्होंने कभी भी सहायता देने में भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का एक बहुत बड़ा समूह सुनील कावड़िया के साथ है और सुनील कावड़िया इन्हीं के दम पर अपनी दावेदारी मसूदा विधानसभा क्षेत्र में पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, मतदाताओं की राय क्या है, पार्टी का कौन होगा प्रत्याशी, कौन मसूदा का भाग्य का करेगा फैसला, यह समय ही बताएगा। मैं विजय पाराशर, मसूदा से।